मुझे इन दोनों स्पून में से कोई एक स्पून चूज करना होगा, सिल्वर स्पून या फिर गोल्ड स्पून। गोल्ड स्पून ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसीलिए गोल्ड। वाओ, ये कितना सुंदर है। रिंकी बेटा बताओ तुमने कौन सा स्पून चूज किया, जल्दी। सिल्वर स्पून मम्मी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो क्या तुम्हें गोल्ड स्पून का ऑप्शन मिला था? मम्मी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बाय। हाय गाइस, तो बताओ तुम लोगों ने किस कलर का स्पून चूज किया? क्या हमें चूज करने का भी ऑप्शन मिलता है? क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो अपने आप सिल्वर स्पून मिल गया। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी चूज करने का ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा ऐसा क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे चूज करने का ऑप्शन मिला? रिंकी मैंने सुना है कि पास में एक बूढ़ी दादी होम डेकोरेशन का सामान सस्ते में बेच रही है, तो क्या तुम चल के मेरे साथ देखना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। बूढ़ी दादी आपके पास क्या क्या है? होम डेकोरेशन का सामान, कटलरी भी है, क्या तुम लेना चाहोगी? हाँ मैं ये कप लूंगी। ये कितने का है? दादी माँ ये कितने का है? उसको वापस रखो लड़की, वो बेचने के लिए नहीं है। अच्छा सॉरी। क्लास आप लोग उसी स्पून से लंच करेंगे जो आज आपको मिला है। ये कितनी अजीब बात है, सिर्फ मुझे ही गोल्ड स्पून क्यों मिला है? खैर मैं सिल्वर स्पून से लंच करूंगी जो मैं घर से लेकर आई थी, ताकि किसी को पता न चले। मैं अपने बुली को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को। इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। बुली वो लंच करे या फिर क्लास में सबके सामने अपना मजाक उड़ाए, ऑब्वियसली ये वाला। रात में मुझे सुसु करने में डर लगता है, इसलिए मैं अपने मम्मी को भी साथ में लेके जाता हूँ। ओह माय गॉड, सच में। और देखो बेचारी रिंकी अकेले लंच कर रही, क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं है। वेल अभी भी जो तुमने बोला, मुझे नहीं लगता उसको सुनने के बाद कोई तुम्हारा भी दोस्त बनने वाला है। हाँ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करे या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। शायद मैं ये सब गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब में से जो कोई भी मुझे कंट्रोल कर रहा है ना, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो नॉर्मली वॉक करे या फिर गिर जाए। रिंकी क्या तुम्हें पता है समीर फिसल के गिर गया और उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो अपनी क्रश को कन्फेस करे या फिर घर जाए, बहुत मजा आने वाला है। हाय रिंकी, अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हें काफी दिन से बोलना था कि आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? 20 किलो सोना या फिर एक पेपर? मैं पेपर चूज करूंगा। पागल की तूने पेपर क्यों चूज किया? ये मेरा ऑप्शन था, मेरी मर्जी। कोई गधा ही होगा जो गोल्ड की जगह पेपर चूज करेगा। भाई का पकौड़ा कहीं का। ये पेपर फोल्ड है। पेपर को खोल के देखो इसके अंदर क्या है। डोंट ओपन, मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। तब इसका काम क्या है? क्योंकि तुम इस पेपर को हमेशा अपने पास ही रखते हो। ओ वो इसलिए ताकि इसे कोई खोल ना पाए। यानी कि तुम्हें अभी तक नहीं पता कि इसके अंदर क्या है? मैं जब रेडी हो जाऊंगा तब इसे खोलूंगा। तुम अजीब हो। इस पेज में पक्का सारे एग्जाम से क्वेश्चंस के आंसर होंगे, इसलिए तुम हमेशा क्लास में टॉप करते हो। मुझे क्लास में टॉप करने के लिए चीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ, समझे? और मैं ये तब तक नहीं खोल सकता जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊँ। तुम बड़े हो गए हो, इसे खोल सकते हो। क्योंकि अगर ये चीट पेपर नहीं है तो इसे अभी खोलो, क्योंकि अब तो तुम्हें ये पेपर खोलना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ने भी कह दिया। ठीक है, ओपन करता हूँ। देखते हैं मुझे मूव करने के लिए आज कितना टाइम मिला है। इन्फिनिटी, इसका मतलब मैं हमेशा मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो सबको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ मम्मी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें मूव करने के लिए कितना टाइम मिला है? 2 घंटे। मुझे आज मूव करने के लिए बस 5 मिनट मिला है, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकती। तुम खुद से चले जाओ प्लीज। ठीक है मम्मी। मेरे पास अभी भी आधे घंटे है मूव करने के लिए, और मेरे पास पूरे 1 घंटे। क्योंकि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है मूव करने के लिए? मेरे पास 5 मिनट है मूव करने के लिए। क्या? क्योंकि अब तुम हमारे दोस्त नहीं हो। भाई क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास कम टाइम है, तो हम सेम क्लास में नहीं रह सकते। सर क्या इस तरह से जिनके पास कम टाइम है उनको अलग क्लास में डाला जाएगा? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सब लोग सेफ रहो, इसीलिए जिनके पास सेम टाइमिंग है वो एक सेम क्लास में रहेंगे, ताकि अगर तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए तो तुम सब सेफ रहो। क्लास अब सबके पास 15 सेकंड है टाइम खत्म होने में। लगता है मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी मेरे टाइम खत्म होने की। लगता है इन सबका टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से इन सबको लेके चलो डॉल शॉप में बेचने के लिए। ठीक है मैम। क्योंकि क्या डॉल शॉप? मैं जान सकती हूँ कि लोग कितने डेंजरस है, या फिर मैं जान सकती हूँ कि कोई जॉब कितना डेंजरस है। मैं ये वाला चूज करूंगी। इस तरीके से मैं डेंजरस लोगों को अवॉइड कर सकती हूँ। रिंकी बेटा, लेकिन तुम्हें डेंजरस जॉब चूज करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपना स्टूडेंट लोन पे करना होगा, और बिना जॉब के तुम वो कैसे करोगी? और जितना डेंजरस जॉब होगा उतने ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ये वाला चूज करूंगी फिर। हे रिंकी, मैंने सुना है कि तुम एक जॉब ढूंढ रही हो। हाँ क्यों, क्या हुआ? मेरी मम्मी को दुकान पे कोई हेल्प करने वाला चाहिए, तो क्या तुम वो कर दोगी? सॉरी, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस नहीं है। रिया, तुमने iPhone 16 खरीद लिया, लेकिन कैसे? ऑब्वियसली रिंकी, जॉब करके। तुम कौन सा जॉब करती हो? फोटोग्राफी का। बहुत मजा आता है रिंकी, तुम भी ट्राई कर सकती हो। अच्छा क्या हुआ रिंकी, तुम जॉब ढूंढ रही थी, कोई मिला? नहीं, अभी तक नहीं। तुम यहाँ स्कूल में क्यों नहीं ट्राई करती हो? शायद तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाए। और बहुत सारे सीनियर्स पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं यहाँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं अभी जाके पूछती हूँ। लेकिन सर प्लीज, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं दे सकते, तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई हो। प्लीज। ठीक है, तुम एक जॉब कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। मैं भूतों से बात कर सकती हूँ या फिर परियों से। मुझे नहीं लगता है कि सच में भूत होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जानना है। मम्मी, क्या आपको पता है अब मैं भूतों से भी बात कर सकती हूँ? क्या? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी रिलैक्स, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे भूतों से डर नहीं लगता है। आपके टोटल हो गए 200 रुपए।
ये लीजिए। मुझे माफ करिए, लेकिन आप बताएंगी कि आप कहाँ पे रहती है? मैं उस घर में रहती हूँ। ओ, मुझे नहीं लगा था उस घर में कोई रहता, क्योंकि देखने में वो घर पुराना है और काफी ज्यादा डरावना भी। ये घर जितना ही डरावना बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से है, बिलीव मी। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं उस घर के सामने से गुजरता हूँ मुझे नेगेटिव फीलिंग आती है। रिंकी, क्या तुम श्योर हो कि कोई नहीं है? वरना मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, सिर्फ हम दोनों होंगे और मेरी मम्मी। ओके ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ पे वेट करो जब तक मैं कॉल नहीं करती। ओके रिंकी जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है यहाँ अकेले। अरे रिया, तुम्हारे पीछे तो भूत है। रिंकी, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। मम्मी मेरी फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड बेटा? अरे मम्मी के पैर आसमान में क्यों उड़ रहे हैं? मेरा पहला वर्ड क्या था, मम्मा या फिर पापा? चलो इजी ऑप्शन चूज करते हैं, मम्मा। करेक्ट, ये तो उतना हार्ड भी नहीं था। बस 5 और क्वेश्चंस हैं, लेट्स गो। मैंने अपनी बहन को उसके 6वें बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था? एक नेकलेस या फिर एक बारबी डॉल? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। एटलीस्ट मैंने सही जवाब तो दिया। मम्मी, मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी कोई बहन है? क्या बहन? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुमसे किसने बोला? हाँ, रिलैक्स, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितनी अजीब बात है, मम्मी इतना डर क्यों गई थी? मम्मी की फेवरेट हॉबी क्या है? स्विमिंग करना या फिर बैडमिंटन खेलना? बैडमिंटन। मेरी बहन बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? एक डॉक्टर या फिर एक परी? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी एक बहन भी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। मेरी बहन को किसने मारा? पापा ने या फिर मम्मी ने? हाँ, डैड या फिर सिस्टर? ये किस चीज के लिए है? कहीं मैं इन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकती? तब मैं चूज करूंगी सिस्टर। चिंकी, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें देख के क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? ऑब्वियसली आइसक्रीम खा रही हूँ। हाँ। मैं देख सकती हूँ कि ये क्या कर रही है। यहाँ भी खड़े हो कि क्या बड़बड़ाई जा रही हो? कुछ नहीं, तुम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करो। कार, लेकिन इस टाइम तो उसे स्कूल में रहना चाहिए। हे रिंकी, क्या तुम बताओगी कि आज तुम्हारी बहन चिंकी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। लगता है कि वो आज स्कूल बंक करके अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने गई है। क्या वो हाउस पार्टी कर रही है? मैं ये बात मम्मी को नहीं बताती, लेकिन उसने मुझे उस दिन मारा था, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। मम्मी, क्या आपको पता है कि चिंकी स्कूल बंक करके हाउस पार्टी कर रही है? अच्छा, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? हाँ, वो उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। अच्छा, तो मुझे बताओ अभी इस टाइम वो क्या कर रही है? मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी बेटा, ये ग्लासेस पहन लो और याद रखना इसको उतारना नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें पहचाने और तुम इतनी फेमस हो उसकी वजह से वो तुमसे दोस्ती करें। यार, ये जो नई लड़की आई है ये कितनी सुंदर है। मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है वो, ठीक है? वैसे ये देखने में उस फेमस सिंगर जैसी लगती है। तुम उस सिंगर रिंकी की बात कर रही हो? हाँ। थैंक गॉड, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। हे, क्या तुम देख के खड़ी नहीं हो सकती हो? ये बात तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए, क्योंकि तुम चल रहे हो, साथ ही साथ तुम कान में ईयरफोन डाल के गाने सुन रहे हो। ज्यादा मत बोलो, मैं अपनी फेवरेट सिंगर रिंकी के गाने सुन रहा हूँ। ओके, एनीवेज, तुम थोड़ी थोड़ी इसकी तरह दिखती हो। क्लास, हमारे स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, तो कौन कौन पार्ट लेना चाहेगा? मैं भी। नई स्टूडेंट, मैं तुम्हारा भी नाम लिख रही हूँ। ओके मैम। चलो ऑडिशन स्टार्ट करते हैं, तुम गाओ। बस बहुत हो गया, अब तुम गाओ। बस हो गया। न्यू स्टूडेंट, तुम गाओ। मुझे पक्का यकीन है इसकी आवाज बकरी जैसी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मैं अपने टीचर को कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर पॉपुलर गर्ल को? ऑब्वियसली मैं टीना को कंट्रोल करूंगी, क्योंकि उसको लगता है कि उससे अच्छा इस स्कूल में कोई नहीं है। वो स्कूल जल्दी जाए या फिर लेट जाए? ऑब्वियसली मैं लेट चूज करूंगी। मैम, may I come in? टीना, आज तुम काफी ज्यादा लेट हो। मुझे तुम्हें अलाउ तो नहीं करना चाहिए था क्लास में, बट फिर भी कम इन। मैम, आपने सही बोला, टीना काफी ज्यादा लेट है। मुझे नहीं लगता उसे आपको क्लास में एंट्री देनी चाहिए। वो नए फ्रेंड्स बनाए या फिर फिसल कर गिर जाए। अगर वो फिसल के गिरेगी तो बहुत मजा आएगा, इसीलिए। यार, तुम्हें पता है टीना फिसल कर गिर गई सीढ़ियों से और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। क्या सच में? मैंने मिस कर दिया, काश मैं भी वहाँ खड़े होकर देखती। जो कोई भी मेरे ऊपर हंस रहा है तो शांत हो जाओ, समझे लूजर्स। वो सबको हक करे या फिर सबको बताए कि उसका क्रश कौन है। आज का दिन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि वो हमेशा ये बोलती थी कि उसको कोई नहीं पसंद है। आज का दिन बेस्ट था, मुझे बहुत मजा आया कंट्रोल करके। हे रिंकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टीना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? यही कि मैं तुम्हें पसंद। चलो मैं देखती हूँ कि आज मैं कितने देर तक मूव कर सकती हूँ। क्या इन्फिनिटी? लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती कि मुझे इन्फिनिटी मिला है, वरना वो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। रिंकी बेटा, मुझे बताओ आज में कितना टाइम मिला है मूव करने के लिए? और हाँ, मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले मूव करने के लिए, इसीलिए आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ नहीं सकती, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले हैं। और तुम्हें पता है ना कि छिपना टाइमर खत्म होते ही, ताकि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो। हाँ मम्मी, मुझे पता है। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है मूव होने के लिए और मेरे पास 1 घंटे मूव होने के लिए। और रिंकी, तुम बताओ तुम्हारे पास कितना टाइम है? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओह, तो इसका मतलब अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि हम सेम क्लास में नहीं रहेंगे। सेम क्लास में नहीं रहेंगे? तुम्हारा मतलब क्या
क्या है? सर क्या ये बात सच है कि जिनके पास कम टाइम होगा उनको दूसरी क्लास में रखा जाएगा? हाँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है तुम लोग की सेफ्टी, इसीलिए जिनका टाइम कम होगा हम उन्हें सेम क्लास में रखेंगे, ताकि जैसे ही टाइमर खत्म हो तुम लोग के साथ कुछ बुरा ना हो। ओके क्लास, तुम लोग का टाइमर खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। मुझे सबकी तरह प्रिटेंड करना होगा कि मेरा भी टाइमर खत्म हो गया। सैड लगता है इनका टाइमर खत्म हो गया। ओके, तो इन सबको डॉल हाउस लेके जाओ ताकि हम इन्हें बेच सके। ओके। रीबॉर्न या फिर मैं कभी बूढ़ी ना हूँ। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मैं रिबॉर्न क्यों होना चाहूंगी? क्योंकि मुझे मेरी ये लाइफ पसंद है, क्योंकि इसमें मैं अमीर हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो रिंकी बताओ तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? मैंने चूज किया है कि मैं कभी बूढ़ी ना हूँ। ओह, तो इसका मतलब तुम बार बार स्कूल ईयर रिपीट कर सकती हो। हाँ, मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार स्कूल ईयर रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी एज क्या है। मुझे भूख लगी है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्या तुम खो गई हो? लड़की, तुम इसकी मदद नहीं कर सकती, समझी? क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं इसकी मदद कर सकती? इसने बोला कि ये भूखी है। क्योंकि ये एक माफिया की बेटी और ये भी बड़ी होकर अपने बाप की तरह बनेगी। देखिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं पता। सुनो, तुम मेरे साथ चलो, आज के बाद से तुम यही रहोगी। रिंकी, ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। लेकिन हम इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। इस घर में तुम रहोगी या फिर ये लड़की, अब तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, इस बच्ची को अकेला छोड़ने से अच्छा कि मैं ये घर ही छोड़ दूं। 10 साल बाद। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पहले दिन से आप ऐसी ही लगती हो, आपकी एज क्यों नहीं बढ़ती? अब तो मैं आपकी तरह लगने लगी हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा, स्कूल जाने से पहले याद से अपना लेटर ले लेना। लव यू, बाय। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे अपना लेटर लेने के लिए आई हूँ। लेटर? हाँ, ये लो। थैंक यू। आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ कल की डेट लिखी हुई है। नहीं तो मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही। ठीक है। गाइस, क्या तुम लोगों को पता है आज मेरे साथ इतनी अजीब सी चीज हुई है? मेरे लेटर पे कल का डेट लिखा हुआ है। क्या सच में? ये तो बहुत अजीब है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। मम्मी मैं घर आ गई। हेलो बेटा, तो बताओ आज का बर्थडे तुम्हारा कैसा था? अच्छा था, मुझे तो बहुत मजा आया। खैर मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं अपना होमवर्क करके सोने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। मैं सोच रही मेरे लेटर का मतलब क्या होगा। खैर अब मुझे सोना चाहिए। हैप्पी बर्थडे बेटा, स्कूल जाने से पहले याद से अपना लेटर ले लेना। लव यू, बाय। मम्मी मेरा बर्थडे कल था, क्या आप भूल गई? रिंकी, सुबह सुबह पागलों जैसी बातें मत करो। तुम्हारा बर्थडे आज है, अब जल्दी से आके तैयार हो जाओ। ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? लेकिन वो बिल्कुल रियल था। सुबह सुबह मुझे इतनी जोरों से खुजली क्यों हो रही है? लगता है डॉक्टर के पास जाना होगा। मम्मी मम्मी मेरे पूरी बॉडी पे खुजली हो रही है, कुछ करिए। बेटा क्या हुआ मम्मी? अपना शौक क्यों हो गई? वो मम्मी ऐसे क्यों एक्ट कर रही हैं? कहीं उनको ये तो नहीं पता चल गया कि मैं मैथ्स में फेल हूँ? बेटा, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। अब वो टाइम आ गया कि मैं वो तुम्हें बताऊं। कौन सी सच्चाई? कैसा समय? यही कि हमारा पूरा परिवार एक इच्छाधारी नागों का परिवार है। अब तुम भी उनमें से एक हो गए हो। इच्छाधारी नाग? ये लो, इस शीशे में अपना चेहरा देखो। मेरे स्किन को क्या हो गया? तुम नए नए इच्छाधारी नाग बने हो ना, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे है। कुछ दिन बाद ये गायब हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम कोई गाना सुनोगे या फिर कोई म्यूजिक सुनोगे तो तुम भी इच्छाधारी नाग बन जाओगे। खैर अब तुम मास्क पहन के स्कूल चले जाओ, ठीक है? हाय किकी। हाय समीर, तुमने ये मास्क क्यों पहना है? वो क्या है ना, मुझे कोल्ड हुआ इसलिए मैंने मास्क पहना है। अच्छा ठीक है। क्लास आपके मैथ्स वाले सर नहीं आए हैं, इसलिए आज आपकी म्यूजिकल क्लासेस चलेंगी मैथ्स क्लास की जगह पे। यार म्यूजिकल क्लासेस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ मुझे भी यार। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? म्यूजिक सुनने से मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है? कहीं मैं नाग तो नहीं बनने वाला? हैप्पी बर्थडे रिंकी बेटा, तुम फाइनली 18 साल की हो गई है ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, टाइम कितना जल्दी बीत गया। हाँ फाइनली, ये लो अपना रेड लॉलीपॉप। क्या रेड लॉलीपॉप? लेकिन मुझे लगा था मैं चूज करूंगी अपने लॉलीपॉप का कलर। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी ट्विन सिस्टर तुमसे पहले सुबह उठ गई थी और उसने ब्लू लॉलीपॉप ऑलरेडी चूज कर लिया। मैंने 18 साल तक वेट किया था कि मैं ब्लू लॉलीपॉप चूज करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मुझे बिना बताए ही खा लिया। लगता है मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरी स्पेशल एबिलिटी क्या है। नथिंग। मुझे कोई सुपर पावर भी नहीं मिला। हे चिंकी, तुम्हें कौन सी सुपर पावर मिली? मुझे मिला है सुपर स्ट्रेंथ। और तुम बताओ तुम्हें क्या मिला है? खैर मैं ब्लू लॉलीपॉप चूज करने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम ले लोगी। मैंने जब रेड लॉलीपॉप खाया तो मुझे कोई सुपर पावर ही नहीं मिली। ओह सच में? ये तो बहुत बुरा हुआ। हे रिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारी बहन ने बताया कि उसको क्या सुपर पावर मिली है? मुझे पता है, उसे सुपर स्ट्रेंथ की पावर मिली है। क्या उसने तुमसे ये बोला? हाँ क्यों, क्या हुआ? उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसको दूसरी सुपर पावर मिली है और वो है ओ तेरी, यस मैं कब से वेट कर रही था अपना फर्स्ट गिफ्ट खोलने के लिए। रिंकी बेटा, केयरफुल होकर अपना गिफ्ट खोलना। क्या पता तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया हो। मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी फ्यूचर सेल्फ मुझे कभी भी कोई डेंजरस गिफ्ट नहीं भेजेगी। एक बॉक्स, मैं सोच रही इसके अंदर क्या होगा। मैं खोल के देखती हूँ। इसके अंदर तो एक छोटा सा नोट है, इस पे तो एक एड्रेस लिखा हुआ है। शायद मेरी फ्यूचर सेल्फ चाहती हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ। एड्रेस? जरा मुझे भी दिखाना। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम इस एड्रेस पे नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? रिंकी जितना बोला है मैंने उतना करो। ठीक है। यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मेरी फ्यूचर सेल्फ ने मुझे कार दी गिफ्ट में, और मेरी वाली ने 1 लाख रुपए। और रिंकी तुम बताओ तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ ने तुम्हें क्या दिया? एक नोट। क्या बस इतना ही? तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। दूसरा गिफ्ट, आई होप ये पहले वाले गिफ्ट से अच्छा हो।
एक चाबी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला गिफ्ट जिसमें एक नोट था, उस पे एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब ये चाबी, मैं अब उस जगह पर जाकर रहूंगी। होपफुली ये वो सही जगह हो। तो तुम आ ही गई। रिंकी बेटा खाना बाद में बताओ, तुम्हारे सर के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है? प्रिंसेस। देखो मैं मजाक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, सही से बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं सच बोल रही, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ खैर छोड़ो, जब तुम बड़ी होगी तभी मैं तुमसे पूछ लूंगी। हेलो प्रिंसेस, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ है? तुम्हारा जोक काफी ज्यादा फनी था। हम सबको पता है कि तुम झूठ बोलती हो कि तुम्हारा नाम प्रिंसेस मैं है। आखिरकार झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ सच में लिखा हुआ है प्रिंसेस। हाँ तुम्हारे सपने में। क्या वो आज तुम्हारे फिर से मजाक उड़ा रही थी वो प्रिंसेस वाली बात को लेकर? क्या तुम भी अब मेरे ऊपर यकीन नहीं करती? मैं यकीन तो करना चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है, सबको पता है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मम्मी मैं घर आ गई। बेटा जरा मेरे लिए टीवी खोल सकती हो? हाँ क्यों नहीं। वैसे मैं सोच रही डिनर के लिए पिज्जा ऑर्डर करे बाहर से। आज की ताजा खबर, क्वीन ने प्रिंसेस को पैलेस से निकाला। हमारे सोर्सेज के मुताबिक पता चला है कि प्रिंसेस ने झूठ बोला था, वो क्वीन की बेटी नहीं है। ओह तो क्या तुम इसे खरीदने वाली हो? एक्चुअली मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, और वैसे भी मुझे सेविंग्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या हुआ, सिंपल, अपने सोलमेट से मांग लो पैसे। तुमने सही बोला। हाँ इसने मेरी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। खैर जो भी हो, मैं तो इसे खरीद के रहूंगी। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? क्या वो नल्ला मुझसे 10,000 रुपए मांग रहा? मैं उसको इतने पैसे नहीं देने वाली। रिक्वेस्ट डिक्लाइन। रिंकी क्या तुम्हें पता मेरे सोलमेट ने मुझे 50,000 रुपए सेंड किए? क्या सच में? तुम कितनी ज्यादा लकी हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझसे पैसे मांगना बंद करो। 1 लाख रुपए? ये मुझे मुकेश अंबानी समझता है क्या? यार मुझे नया सोलमेट चाहिए, क्योंकि मेरा वाला कभी मुझे पैसे नहीं देता है, बल्कि मुझसे मांगता रहता है भिखारियों की तरह। ओह मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अच्छा मुझे जाना होगा शॉपिंग के लिए, मेरे सोलमेट ने मुझे और पैसे दे दिए। क्या उसने मुझे 1 करोड़ रुपए भेजा? हेलो रिया, क्या तुझे एक बात पता है? मेरे सोलमेट क्या तुझे पता है हमारे क्लास का राहुल 1 करोड़ रुपए चुरा के बैंक से भागा है? हे क्या तुम मुझे वो चॉकलेट दोगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? ये लो, ये टॉयलेट पेपर। एक टॉयलेट पेपर? सीरियसली? शायद तुम जानती नहीं हो, इस टॉयलेट पेपर की बहुत ज्यादा कीमत है, बिलीव मी। ठीक है, ये लो। हे एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहेंगी? तो बताओ क्या है तुम्हारे पास? ये टॉयलेट पेपर। सीरियसली? लेकिन क्यों? आपको शायद गलत फहमी है, इसकी बहुत कीमत है। जिसने भी तुमसे ये बात बोली उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया, समझी लड़की? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। इसको लेकर सिर्फ मैं एक ही जगह जा सकती हूँ, ट्रेडिंग सेंटर। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। ओके मैम, आपके पास क्या है? ये टॉयलेट पेपर। सॉरी मैम, हम इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि इस टॉयलेट पेपर की कोई कीमत नहीं है। अरे यार, पता नहीं मैं इस स्टूपिड टॉयलेट पेपर के साथ कहाँ फंस गई। ओए लड़की, क्या ये टॉयलेट पेपर है? हाँ, और मुझे पता है ये किसी काम के नहीं है। क्या तुम उस टॉयलेट पेपर का मेरे साथ ट्रेड करोगी? तुम्हारे पास क्या है इसके बदले? जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ये लो। क्या मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है और कौन मुझसे कितनी नफरत करता है? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे सच में प्यार करता है। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ तुम्हारे स्कूल जाने का फायदा ही क्या है? वैसे भी तुम हर एक एग्जाम में फेल होती हो। अपनी फ्रेंड रिया को देखो, वो हर क्लास में टॉप करती है। ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपने बच्चों को सिर्फ 20% प्यार करती है? बेब, हम अभी भी एक साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना? रिंकी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट रिया के साथ करूंगा। सॉरी। ओह अच्छा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो सीधा सीधा बोल दो ना। गुड मॉर्निंग सर, मैं अपना असाइनमेंट लेने के लिए आई हूँ। हमेशा की तरह सबसे लेट। अपनी फ्रेंड रिया से कुछ सीखो, वो हमेशा पहले आती है अपना असाइनमेंट लेने के लिए। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? अगर मैं रिया को अपने रास्ते से हटा दूं तो सब लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। इस ड्रिंक को पीने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। हाय रिया, तुम पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना, ये लो इसको पी लो, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ओह थैंक यू सो मच रिंकी। यूर वेलकम। नेल पेंट, इतने लंबे बाल, मुझे नहीं याद कि मेरे पास ये सब भी था। रिंकी हाँ जल्दी से अभी के अभी नीचे आओ। रिंकी पक्का उसका नाम होगा। क्या कर रही थी कब से? मैंने तुमको 5 बार आवाजें लगाई, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आप कौन? अरे पागल लड़की, मैं तुम्हारी माँ ओ हूँ। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। स्कूल के लिए लेट हो रहा है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? मैं बस 1 मिनट में रेडी होकर आया। I mean, आई। ये पक्का मेरी सोलमेट है। ये कितनी क्यूट है। ये क्या है? बस कैसे भी करके मुझे एक दिन स्कूल में गुजारा करना होगा, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैंने जितना सोचा था ये उतना भी हार्ड नहीं है। हाँ हाँ, ये मुझे नीचे झरने जैसा क्यों फील हुआ? हैं? ये मेरे थोबड़ी के ऊपर चॉकलेट क्यों है? तुम्हारे सर के ऊपर जो भी फूड आइटम है, अगर तुम उसे खाते हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। हैं सच्ची? मुच्ची। अभी आया।
मैं तो बहुत ही जल्दी अंबानी से भी अमीर बनने वाला हूँ। क्या तुम श्योर हो? इसको खाने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं अभी आया। रुको, अगर तुम कुछ ऐसी चीज खाते या पीते हो जो तुम्हारे सर पे नहीं दी तो तुम्हारे सारे पैसे गायब हो जाएंगे। और ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? ग्रेट। फाइनली कुछ पीने के लिए आया। क्योंकि तुम इसको पीते हुए चूहे लग रहे हो। वेल, कम से कम मैं कुछ पैसे ही कमा रहा हूँ। अच्छी बात है चूजे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारे ऊपर तरस आ रही है। तुम्हारे पास मुश्किल से 2-4 हजार रुपए है, जबकि मेरे पास लाखों में रुपए है। बाय चूजे, आई मीन किकी। किकी, वो निक्की तुमसे क्या कह रही थी? वो मुझे बताने आई थी कि उसके पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं। मुझे कुछ भी करके उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं। मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। क्या जल्दी नेक्स्ट आइटम नहीं आ सकता? आ गया, मैं अभी आया। किकी रुको, तुमको इससे एलर्जी है। मुझे नहीं पता, मैं निक्की को जीतने नहीं दे सकता। अब तो तुम गए किकी।